अभी हम थोड़ा सा देखेंगे प्रोडक्ट से मुतल्लिक ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट को, यानी जब हम ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट किसी प्रोडक्ट पे लेके आएंगे तो वहाँ क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं या नज़र आनी चाहिए। सिंपल पहले भी जिक्र हुआ, सिंपल टोयोटा लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कंपनी का नाम है और इनका लोगो आपके पास है। अभी इस वक्त आप एक सिर्फ नाम और एक लोगो देख रहे हैं, लेकिन इसको देखने के साथ आपके जहन में बहुत सी बातें आ गई। एक कंपनी आ गई जो कि गाड़ियाँ बनाती है, उनकी गाड़ियाँ रिलायबल होती हैं, बहुत अरसे से हम ये नाम सुन रहे हैं। इस कंपनी की बनाई हुई गाड़ियों की जो क्वालिटी है उस पर एतमाद करते हैं। उस एतमाद की वजह सिर्फ गाड़ियों का अच्छी क्वालिटी का होना नहीं है, बल्कि इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, इनके अपनी कस्टमर्स के साथ डीलिंग्स हैं, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है और दीगर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि कंपनी की उन कोशिशों के साथ मुतल्लिक हैं जो कि वो अपनी प्रोडक्ट के साथ जोड़ के रखते हैं, यानी अटैच करके रखते हैं। यानी गाड़ी का सिर्फ बिक जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके बाद ख़रीदने वाले को अगर कोई परेशानी होगी तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज की सूरत में उसको दी जाएगी। अगर कोई पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे कोई एक्सीडेंट वगैरह की सूरत में तो पार्ट्स अवेलेबल होंगे और मुख्तलिफ़ तरह के कंज्यूमर्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स, यानी पहाड़ी इलाकों के लिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं और स्ट्रीट कार्स डिफरेंट हैं जो आम शहरों में चलाई जाती हैं। तो ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है इस एक सिंपल नाम और लोगों के पीछे। ये इस कंपनी का ब्रांड कहलाएगा, ये इसकी पहचान कहलाएगी। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट अपने अंदर इतनी सारी सिफात रखती है कि ना सिर्फ कि आप उसको ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उसको ख़रीदने के बाद अगर इस्तेमाल के दौरान किसी किस्म की कोई परेशानी आएगी तब भी ये कंपनी आपको हेल्प आउट करेगी उसको रिपेयर करने में, उसके पार्ट्स को रिप्लेस करने में। और अगर आपकी ज़रूरत मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ नौइयत की है तो ये मुख्तलिफ़ तरह की गाड़ियाँ बनाते हैं जो कि इनसे ली जा सकती हैं। तो ये एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है इस कंपनी का। अभी आपके सामने एक और लोगो है, ये भी एक गाड़ियाँ बनाने की कंपनी है। बहुत सी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, मोटरसाइकिल्स भी ये बनाते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर हम गाड़ियों के हवाले से इनको जानते हैं। वही कॉन्सेप्ट जो हमने टोयोटा पे समझा वही BMW पे समझे। हमारे मुल्क में अगरचे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आम नहीं हैं या इनकी वो सारी सर्विसेज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ दुनिया में अपनी गाड़ियों की क्वालिटी की वजह से, अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से, पार्ट्स के ड्यूरेबल होने की वजह से पहचानी जाती हैं। निस्बतन महंगी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा आरामदेह गाड़ियाँ हैं। लेकिन सिंपल ये है कि इस लोगों को देखने से एक पूरा ब्रांड कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है। एक ऐसी कंपनी आती है जो कि रिलायबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, लग्जरी होती हैं और मुख्तलिफ तरह के कंज्यूमर्स के लिए मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स इस कंपनी की तरफ से दस्तयाब हैं। ये पूरा जो तासुर है ये इस कंपनी का ब्रांड कहलाएगा, इसकी पहचान है, इसकी एक मुनफरिद शनाख्त है जो कि आपके जहन में इनका नाम या इनका लोगो देखने से बनती है। अभी आपके सामने सिंपल HP है, पहले भी हमने लेक्चर में जिक्र किया था। कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं और बहुत सी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी का नाम सुन के या इनका लोगो किसी प्रोडक्ट पे देख के आपके जहन में एक रिलायबल इमेज आता है, यानी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे कि आप एतमाद कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पैसे खर्च करने हैं, तो आपको एक तसल्ली होती है कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है ये अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाती है। इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलायबल होती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी अवेलेबल हैं, वारंटीज़ हैं, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद अगर आपको कोई मुश्किल पेश आएगी तो कंपनी आपको हेल्प आउट करेगी। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि कंपनी का नाम या लोगो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल पूरा एक इंप्रेशन जो आपके जहन में बनता है वो उस कंपनी का ब्रांड कहलाएगा कि ये कंपनी है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, प्रोडक्ट्स रिलायबल होती हैं, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं और वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत बिजनेस करने के। तो ये एक ओवरऑल इस कंपनी का ब्रांड कहलाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स को समझ के अगर हम दोबारा से इस डेफिनेशन के ऊपर आएँ कि ब्रांड इज़ अ नेम, साइन, सिंबल, स्लोगन और एनीथिंग। अब आपने देखा कि हमने कुछ कंपनियों के नाम देखे, उनके साइन, लोगो वगैरह देखे, सिंबल्स देखे उनसे मुतल्लिक। स्लोगन हमने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन स्लोगन भी होता है, कोई आप पंच लाइन होती है आपकी कंपनी से रिलेटेड, उसकी भी एग्जांपल्स आप बहुत सी देख सकते हैं, या कोई भी और ऐसी चीज़ और एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो कि उस चीज़ को शनाख्त करने के लिए और उसको मुनफरिद तौर पे पहचानने के लिए इस्तेमाल हो, अगरचे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या कोई बिजनेस हो। तो इस हवाले से अभी जो हमने एग्जांपल समझी ये प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। पिछले लेसन में हमने पर्सनल ब्रांडिंग के मुतालिक थोड़ी सी मिसाल देखी थी कि आपकी ज़ाती सिफात किस कदर अहम है कारोबार में। इसी तरह आपका ओवरऑल जो बिज़नेस का एक इम्प्रेशन है आपकी प्रोडक्ट के साथ, उसको अभी हमने इस लेसन में देखा कि सिर्फ नाम, लोगो,
या कोई सैम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो पूरा एक बिजनेस स्ट्रक्चर है वो अहम है, जिसमें कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करने से लेके कंज्यूमर के उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद तक की जो सर्विसेज हैं वो सब चीज़ें आप डेवलप करते हैं, उन सब पे आप तवज्जो देते हैं, ताकि ओवरऑल आपके पूरे बिजनेस का इंप्रेशन जो है वो रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, ताकि आगे चल के भी लोग आप पे एतमाद कर सकें और आपकी नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करने की ख्वाहिश रखें। तो ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के मुतालिक एक सिंपल सी हमने मिसाल यहाँ देखी।